कुछ दिन समझ लेना, युद्ध आ गया तेरे साथ, युद्ध कर भगवान शंकर की याद आ गई वाला युद्ध। अब तो बाणासुर अपनी सेना को लेकर जैसे ही भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए गया, भगवान श्री कृष्ण ने 12 अक्षौणी सेना लेकर युद्ध करने के लिए आए बाणासुर के साथ। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही बाण के तीर छोड़ना प्रारंभ किया और तीरों की वर्षा करी, बाणासुर तो घबरा गया। बाणासुर ने कहा, बोले ना आप ही संभालो, भगवान भोले आए आगे और भोलेनाथ ने दंड देने आए और तुम बीच में आकर टांग ला रहे, बाबा हटो यहाँ से। जैसे ही भगवान कृष्ण ने कहा, तब जाकर भगवान शंकर बोलने लगे कि मैंने अपने चेले को वचन दे रखा है कि तेरी किसी भी हालत में रक्षा करूंगा। यदि मैं यहाँ आपके सामने न खड़ा हूँ तो आप तो मार दोगे महाराज, इसलिए मुझे तो इसकी रक्षा करनी है। भगवान कृष्ण बोलने लगे, बाबा मैं इसको मार नहीं सकता, मैं इसको केवल दंडित करूंगा, क्योंकि मैं प्रहलाद को वचन दे चुका हूं। अब प्रहलाद तेरे वंश में जो भी तुम्हारे पुत्र पौत्र जो भी पैदा होंगे, किसी को भी मैं वध नहीं करूंगा करके मैं वचन दे चुका हूं। इसलिए मैं बाणासुर का तो वध नहीं कर सकता, मैं वचन में बता हुआ हूं। जैसे ही भगवान शंकर को ये वचन दिया, भगवान शंकर युद्ध में से हट गए। जब भगवान शंकर साइड हुए, अब बाणासुर फिर से आया युद्ध करने के लिए, और जो भगवान ने बाणासुर के साथ युद्ध किया, जब वो ब्रह्मास्त्र चलाता है तो भगवान भी ब्रह्मास्त्र चला देते हैं, आग्नेयास्त्र चलाता है भगवान शीतास्त्र चलाते हैं, जलास्त्र चलाते हैं, नागास्त्र चलाता है तो उसकी काट चलाते हैं। इस प्रकार घोर युद्ध हुआ और भगवान ने अपने बाण के तरकस के तीर को निकालकर जैसे ही बाणासुर के हाथ पर प्रहार किया है, बाणों की वर्षा की है, बाणासुर के सारे भुजा काट दी, केवल 4 भुजा बचे। अब तो भगवान शंकर बीच में आ गए, भगवान आप लगता है मार दोगे मेरे भक्त को। तब भगवान ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे भक्त को नहीं मारूंगा, इसको समझा दो बस। अपने भक्तों को समझाने के लिए जैसे ही कहा, भोलेनाथ ने जाकर बाणासुर को समझाया और बाणासुर की पुत्री उषा को साथ में लेकर, अनिरुद्ध को साथ में लेकर भगवान अपने द्वारका वापस आ गए। अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ। सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज के समक्ष वर्णन करते हुए बोलने लगे, परीक्षित, एक दिन की घटना, भगवान कृष्ण अपने पुत्र प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब, इन सबके साथ पिकनिक मनाने के लिए, पिकनिक करने जाते हैं बच्चों को लेकर, पिकनिक के लिए वन में गए थे, उपवन में। वहां पर एक गिरगिट नदी में बार बार अपना कलर चेंज करता हुआ बह रहा, उसको देखकर भगवान कृष्ण के सारे पुत्र खिलखिलाकर हंस रहे थे। भगवान कृष्ण आगे बढ़े तो भगवान कृष्ण ने अपने पुत्रों को डांट लगाई, पुत्रों तुम ये क्या कर रहे? एक बेजुबान प्राणी नदी में बहता जा रहा है और तुम तमाशा देख रहे हो, उसकी रक्षा करनी चाहिए ना तुम। जैसे ही डांट लगाई, भगवान कृष्ण आगे बढ़े, उस गिरगिट को अपने हाथ का सहारा दिया और जैसे ही पानी से बाहर निकालना चाहा, भगवान के हाथ के स्पर्श होते ही वो गिरगिट दिव्य रूप लेकर प्रकट हो गया। भगवान को प्रणाम किया, उसी समय दिव्य विमान आया, उस विमान में सवार होकर वो आकाश की ओर चला गया। जैसे ही ये कथा सुखदेव भगवान ने कही, परीक्षित महाराज सुखदेव भगवान के सामने एक प्रश्न कर, परीक्षित महाराज ने सुखदेव भगवान के सामने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि ये जो गिरगिट था, इसको भगवान ने स्पर्श किया और स्पर्श करते ही ये दिव्य रूप में परिणत होकर ये चला गया। इसका मतलब क्या है?
इसके विषय में भी बताइए। अब भैया अब थोड़ी देर बैठ जाओ, इधर इधर मुंह करने आप नहीं बैठे, जब भजन आए तब ठीक है, ध्यान रखना, थके समय मत खींचना। एक सालवन नाम का बड़ा प्रतापी राजा था, उसको भगवान ने वध किया, युद्ध में पराजित किया, बहुत घनघोर युद्ध हुआ और बाद में कौरव और पांडवों के बीच में वो बड़ा युद्ध हुआ। उस कथा को भी यहाँ पर वर्णन किया है। और एक को जरासंध को मार दिया बहुत, इसलिए उस कथा में हमको प्रवेश नहीं करना, क्योंकि मारधाड़ की कथा में यदि प्रवेश करेंगे तो वही मार धाड़ने में और मार धाड़ में कोई रस हो, वो किसी को पसंद नहीं आता। और भगवान उसके बाद इस प्रकार की बहुत सारी इसको मारा, उसको मारा, इसको मारा, उसको मारा, ये कथा वर्णन करने के बाद परीक्षित महाराज ने सुखदेव भगवान को प्रणाम करके कहा, गुरुदेव आपने ये मारधाड़ की बहुत कथा कह दी, कोई भगवान कृष्ण की कोई प्रेम की कथा हो तो हमारे समक्ष वर्णन करने की भी बात। जैसे प्रेम की कथा पूछा है, अब सुखदेव भगवान परीक्षित के समक्ष सुदाम भक्त की कथा वर्णन करते हैं। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिय। भगवान के बचपन के सखा हैं जिनका नाम है सुदामा। कैसे हैं सुदामा? ब्राह्मण हैं और ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण, केवल ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्मवित्तम, विरक्त है, मन में कोई रक्त भाव नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, विरक्त है, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते, निर्मल भाव रखा करते हैं, हर किसी में प्रेम की दृष्टि से देखा करते हैं, परमात्मा के परम भक्त हैं, भक्ति किया करते हैं, भजन किया करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं। कोई यजमान आकर घर में कुछ दे देता तो घर का चूल्हा जलता, नहीं तो पानी पी के अपने प्यास को बुझाते। कभी किसी के यहाँ मांगने नहीं गए, हाथ फैलाकर मांगने नहीं गए सुदामा, कभी किसी के सामने हाथ नहीं पसारा, ऐसे ब्रह्मज्ञानी सुदामा। और हम लोग सुदामा की कथा कहते हैं तो हमारे जैसे छोटे छोटे कथावाचक पैसे के लोग में सुदामा बनाकर, झांकी बनाकर और सुदामा से भीख मंगवा देते हैं। मेरे भाई बहन, ये बहुत बड़ा अपराध है। अपने सामने हर प्रकार की झांकी को निकलने देना मेरे भाई बहन। आज के बाद कभी भी अपने सामने सुदामा की झांकी निकलने मत देना। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा त्यागी सुदामा, जिसने जीवन में कभी भगवान के सामने भी अपने हाथ नहीं फैलाए, उस महापुरुष का हम लोग इस प्रकार उदास करते हैं चंद पैसे के लिए। इससे बढ़िया तो भैया हम लोग मांग लिया करें ना, भैया हमको इतनी दक्षिणा डायरेक्ट मांग लिया करें, कौन नहीं देगा। सुदामा को झांकी बनाकर वो जो भीख मंगवाना एक महापुरुष का अपमान है भाई, ऐसा अपमान मत किया करो कथाओं में, ये बहुत बड़ा अपराध है। मैं सुदामा की झांकी निकलने नहीं देता था, कई लोग झांकी बना कर देता और उनसे भीख मंगवाते हैं। आज की कथा ध्यान से सुनना, सुदामा की बिल्कुल शांति से सुनो। सुदामा ने भगवान के सामने भी हाथ नहीं फैलाया। कितनी गरीबी थी इनके घर में पता? यहाँ भागवत में वर्णन है मेरे भाई। इनकी पत्नी को परिचय बताया सुखदेव भगवान ने। देखो जितना जितना अच्छे के लिए यहाँ पर वर्णन किया, उतने अच्छे शब्द उनकी पत्नी के लिए नहीं वर्णन किया। पत्नी के लिए अच्छे शब्द उच्चारण नहीं किए सुखदेव भगवान ने, लेकिन सुदामा के लिए इतने महान ज्ञानी